अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लड़के ने मुसलमानों के दिल जीत लिया। ये देखते हैं कि इसने मुसलमानों के बारे में क्या बोला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात बताइए, क्या लग रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है? मुसलमानों को आए दिन दबाया जा रहा है। 2014 के बाद इस देश में मुसलमान होना जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहना है। मुसलमान जैसे होता नहीं कि जंगल में शेरों के बीच में एक अकेला व्यक्ति छूट जाए, ठीक उसी प्रकार भारत में आज मुसलमान जी रहे हैं। तो मुसलमान गीदड़ हो गए हैं क्या? मुसलमान गीदड़ नहीं हो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो दलाली उन्हीं के करते हैं, मुसलमानों की दबाते हैं। हम तो कह रहे हैं 4 मौलानाओं का इंटरव्यू डालिए ना अपने चैनल पे, देखिए फिर वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उनको कितना दबाया गया। हिंसा पर क्या कहेंगे? जमशेदपुर में जो हिंसा हुई है, सब में भैया भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जहाँ जहाँ हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे करवाती है। भारतीय जनता पार्टी की 3 दवाई, बाकी आप लोग समझदार हो। डर रहे हैं हिंदू डर रहे हैं, नहीं मना पा रहे भाई। हिंदू डरा हुआ है। मोदी जी आप सरकार में हैं, अमित शाह जी भी हिंदू, गृह मंत्री जी भी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, जय शाह भी हिंदू, योगी जी भी हिंदू। भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, हर एक आदमी हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में हो, अपना त्योहार नहीं मना पा रहा, तो एक मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? अरे भैया हम अपना त्योहार मनाएंगे ना सही से, अब हमें मनाना है ना। अगर हिंदू खतरे में है, हिंदुओं से माफी मांगिए। काहे बात की माफी? आप मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? हिंद हो जाएगा, गजवा हिंद हो जाएगा। संविधान में लिखा है कि गजवा हिंद हो जाएगा। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। गजवा हिंद भगवा हिंद से नहीं चलता है भैया। मुगलों की तरह मंदिर तोड़ेंगे? कौन तोड़ेगा मंदिर? कौन मंदिर भैया? कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है मंदिर? मंदिर कौन तोड़ेगा? कौन मुसलमान तोड़ रहा है बताइए? देखिए वो तोड़वाएगा। ए भैया मोदी जी ने कितनी मस्जिद तोड़वा दी बताइए? एक भी नहीं तोड़वाई। तो भैया जितने भी मुसलमान बनेंगे तो काहे मंदिर तोड़वाएंगे? बनेगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेगा। 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो ताकि हिंदू सुरक्षित। बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। ए भैया आपकी तरह कैमरे के पीछे से बोलते हैं। हिम्मत है तो सामने आइए, हिम्मत है तो सामने आइए, और हिम्मत है तो अपने पत्रकार से बोलवाइए। एक मुसलमान बनेगा प्रधानमंत्री तभी हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि हिंदू कहते हैं ना, हम तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। रोजे का महीना चल रहा है, कसम खा के बोलिए। क्या कसम खा के बोलिए? कसम खाइए। काहे अल्लाह की कसम खाए? हम तो राम जी के हैं, अल्लाह जी की काहे कसम खाएंगे भैया? अल्लाह अच्छे हैं। हम भैया राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, वाहेगुरु को भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। मदरसा बंद होगा? क्यों बंद होगा भैया? काहे बंद होगा मदरसा? मदरसा कौन बंद करवा रहा है? कौन बंद करवा रहा है? सामने लाइए उसको। कौन बंद करवा रहा है? सामने लाइए। वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग तो भैया भारतीय जनता पार्टी दे रही है लोगों को। ट्रेनिंग उनको दिहाड़ी से दिहाड़ी पे बुलवा के उनसे पत्थर फेंकवाने का काम किया जाता है। अरे महाराज, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो कम से कम दंगाइयों को टांगो। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने, कहीं मुसलमानों की कुरान जला देंगे, कहीं नमाज पढ़ने पर मुसलमानों को मार देंगे। अरे काहे मार दोगे भैया? बाप का राज चल रहा है। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? अपनी बहन बेटियों की शादी तो तुम मुसलमानों के घर पे करते हो और आए दिन मुसलमानों को पीटने। मुसलमान से डरते हैं? कौन डरता है मुसलमान से? जो कट्टर हिंदू है, कट्टर भक्त। भैया देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए। न सनातन में कट्टर होना चाहिए, ना ही इस्लाम में कट्टर होना चाहिए। कट्टर शब्द ही बेकार है। अरे आराम से रहो ना, प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। एक चीज यही तो भैया क्या कह रहा हूँ कि अगर 85 का टेम्परेचर है ना हमारा, और वो गाना उस दिन रामनवमी के दिन बज रहा था कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो महाराज एक चीज बताइए, जब टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें मस्जिद के सामने ही नाचना था तब। अपनी शोभा यात्रा निकालो, आराम से निकालो। कोई ताजिया जब निकालते हैं मुसलमान भाई तो कोई मंदिर के सामने नाचता है कि वो भगवा वाला भी सर झुका के अल्लाह अकबर बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। ये सिर्फ का बदला ले रहे हैं मुगलों ने। मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुसलमान थे भाई देखो, मुगल कौन थे बताइए? मुसलमान थे मुगल। अच्छा एक चीज बताइए, लाल किला किसने बनवाया? बहुत बढ़िया। लगता है पत्रकार बहुत तगड़ा पढ़ रहा है। कह रहे हैं ताजमहल किसने बनवाया? बहुत बढ़िया, इस पत्रकार को भी सलाम है। अब एक चीज बताइए, कुतुब मीनार किसने बनवाया? योगी जी, सावरकर जी ने बनवाया था। गलत पढ़ा है। एक चीज बताइए, फतेहपुर सिकरी किसने बसाई थी? किसने बसाई थी? अमित शाह ने। अच्छा। अब एक चीज बताइए, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? जय शाह बनवा रहा है। अरे भैया मुगलों का कोई इतिहास? मुगल कौन थे भैया? मुगल कौन? इतिहास हट गया ना, इतिहास हट गया। 4-6 जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता है ना, वो दूसरे का इतिहास ही मिटाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास नहीं। ये तो शुरू से ही बदलने वाले हैं महाराज, शुरू से ही बदलने वाले हैं, आज भी बदल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, लखनऊ का नाम लखनपुर रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, तो बदलने आए हैं। सलाम वालेकुम।
मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ़ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर 1 मिनट, आई वांट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये एक सर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में।
और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूँ, दिस कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूँगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के ज़रिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेज़ी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें, एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर चैनल, न्यूज़ चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूँ, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पूना में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज़ चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज़ चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज़ चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज़ चैनल हो जो हक़ की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक़ आ चुका है और बातिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्स ख़त्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज इट इज एन इंपॉर्टेंट वेपन। ये एक अहम हथियार है। मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। यह है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा, हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है, काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। यह मीडिया की ताकत है। जो चीज वो पढ़ता है तकरीबन 10% वो उस चीज को याद रखता है।
एक आम इंसान जब कुछ चीज सुनता है, आमतौर पे जो चीज वो सुनता है तकरीबन 20% उसे याद रहता है। एक आम इंसान जब कुछ चीज देखता है तो तकरीबन 30% उसे याद रखता है। और आमतौर पे जब एक आम इंसान कुछ चीज देखता और सुनता है, जिसे कहते हैं ऑडियो एंड वीडियो, उसका रिटेंशन पावर वो तकरीबन 50% याद रखता है। तो प्रिंट मीडिया का रिटेंशन पावर, याद रखने की कुव्वत है 10%। ऑडियो मीडिया की आज की तहकीक कहती है याद रखने की कुव्वत, रिटेंशन पावर है 20%। आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, हम देख रहे हैं देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया, they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं, उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं। तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए, उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे, अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है, 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी
आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन यह आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और यह सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे जो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पाँव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, 22 अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते।
अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स दे आर क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज़्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे,
मैं भी इसको मानता हूँ। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले ज़माने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में ज़रा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज़्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाज़त है। जो जानवर की इजाज़त है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाज़त दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफ़ी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं।
दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस लड़के ने जिस तरह मुसलमानों के दिल जीत लिए, मुसलमानों के बारे में जो इसने खूबसूरत बातें की, इस्लाम के बारे में जो खूबसूरत बातें की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो खूबसूरत सा लेक्चर दिया, उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इस्लामी कंटेंट है, तो आप हमें सपोर्ट दिखाएं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपके जहन में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह वही टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।